क्लास को हम शुरू करेंगे। वी स्टार्ट टुडेस क्लास। थैंक यू फादर, वी प्रे करते हैं इस सुंदर जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। जितने लोगों को आप इस वचन को पहुंचाएंगे उन सभी के लिए धन्यवाद। हम में से हर एक से आप बातें कीजिए, वचन का प्रकाशन दीजिए, वचन को खोलकर आप हमें सिखाइए। आपके महान हाथ के लिए धन्यवाद। हर एक व्यक्ति से बातें करिए, टॉक टू एवरी वन ऑफ अस। वचन का प्रकाशन दीजिए, गिव अस रेवलेशन ऑफ योर वर्ड। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज बाइबल स्टडी में। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन की गहराइयों में जा रहे हैं ताकि हमारा नींव परमेश्वर के वचन में मजबूत हो। प्रेज गॉड। और मैं आपको बोल रहा था कि परमेश्वर के वचन में स्थापित होना बहुत जरूरी। इट इज सो इम्पोर्टेंट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड। जिन चमत्कार के पीछे हमें भागना नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन में स्थापित होना चाहिए। वी मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ आर्मर ऑफ गॉड, जो मैंने आपको प्रेयर स्कूल में कहा था कि दिसंबर का महीना हम परमेश्वर के हथियार, द आर्मर ऑफ गॉड पार्ट 1, इसको हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमें कौन से हथियार दिए हैं और उन हथियारों को कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, उसके विषय में हम सीखेंगे। इन टीचिंग्स को आप जरूर सुनिए, वापस ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। और ये वचन जो प्रभु ने दिया है वो है एफिसियों 6 उसका 10 से पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ओके। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। पुट ऑन द होल आर्मर, मतलब बोल रहा है कि परमेश्वर के हथियार को हमें लेना है। वो अपने आप आपके ऊपर नहीं आएगा क्योंकि आपने उद्धार पाया है, या क्योंकि आप कलीसिया में जाते हैं, या क्योंकि आप बाइबल पढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप आपके ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर पौलुस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से लिख रहा है कि परमेश्वर के सारे हथियार को ले लो, बांध लो। मतलब जाहिर सी बात है कि वो हमारे ऊपर नहीं है और हमें उसे लेना है और बांधना है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो ये हथियार जो है लड़ने के लिए नहीं है, ये हथियार खड़े रहने के लिए है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, एक भी छोड़ना नहीं। 7 हथियार है और परमेश्वर का वचन बोलता है कि सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वर्स नंबर 12। क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, मतलब इंसानों से हम लड़ते नहीं हैं। इंसान हमारे दुश्मन नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में है। मतलब हमारे दुश्मन आकाश में है, धरती में नहीं। प्रेज गॉड। तो धरती में हम इंसानों के साथ नहीं लड़ते हैं, संस्थाओं के खिलाफ नहीं लड़ते हैं। हमारा एक अलग क्षेत्र है लड़ने का। और लड़ाई इसलिए नहीं है कि हम उनको हरा दें। यीशु ने दुष्ट आत्माओं को हरा दिया है। हमारी लड़ाई इस बात में है कि जो विजय प्रभु ने हमें दिया है उस विजय को हम बरकरार रखें, क्योंकि शैतान उस विजय को, उस चंगाई को, उस उद्धार को छीनने का कोशिश करता है। प्रेज गॉड। और हमें उसे मौका नहीं देना है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। वर्स 13। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। मतलब क्योंकि हमारा मलयुद्ध है इन अधिकारियों से, इन दुष्ट आत्माओं से हमारा मलयुद्ध है, इसीलिए परमेश्वर के हथियार बांध। मतलब जब जब तक आप धरती में हैं आपको ये हथियार को लेना है और उसको पहनना है। नहीं तो फिर मलयुद्ध आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है।
लेकिन अगर आपने साथ के साथ हथियार आपने लिए और आपने अगर उसे पहन लिया, तो ये मलयुद्ध में आपका नुकसान नहीं होगा। प्रेज गॉड। ये चीजें विश्वासियों को जानना कितना जरूरी है। वो बोलता है इसीलिए, इसीलिए मतलब किस लिए? क्योंकि 12वें वचन में लिखा है कि हमारा मलयुद्ध है इंसानों से नहीं पर दुष्टात्माओं से हमारा मलयुद्ध है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार ले लो, बांध लो, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। वर्स 14। सो सत्य से अपनी कमर कसकर, सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम, सत्य का बेल्ट, धार्मिकता का झिलम जो आपके छाती को प्रोटेक्ट करता है, आपके हृदय को संभालता है। प्रेज गॉड। सत्य से अपनी कमर कसना, जैसे हम बेल्ट लगाते हैं कमर में, वैसे वो बोल रहा है कि सत्य से अपनी कमर कस लो, धार्मिकता की झिलम को पहन लो। अपने आप नहीं आएगा ऊपर, पहनना। जैसे आप शर्ट पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, वैसे इन चीजों को हमें पहनना है। प्रेज गॉड। वर्स 15। और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, 3 हथियार हो चुके हैं, सब कुछ वो बोल रहा है कि पहन लो। प्रेज गॉड। ओके। और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, बस 16, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। आपको वो ढाल लेना है। प्रेज गॉड। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या क्या बता रहा है। एक तो दुष्ट के जलते हुए तीर है जो आपके खिलाफ भेज रहा है, और उन जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए आप लोकेशन बदल नहीं सकते। जैसे एक व्यक्ति ने कहा मुझे ये जगह पे प्रॉब्लम हो रहा, तो मैं वो जगह पे गया, वो जगह पे प्रॉब्लम हो रहा तो ये जगह पे गया। तो और मैं उस व्यक्ति से आज बात कर रहा था और मैंने उससे कहा, मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो जगह की बात नहीं है, ये चीजें आप तभी ये चीजों से बच पाएंगे जब आप परमेश्वर के वचन पर मजबूत होंगे। नहीं तो फिर आप जगह बदलते रहेंगे और कभी आपका ये संघर्ष खत्म नहीं होगा। वो बोल रहा है कि सबके साथ विश्वास का ढाल लेकर स्थिर रहो, ताकि तुम दुष्ट शैतान के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। प्रेज गॉड। लेकिन हमें ढाल को लेना होगा, कोई आपके लिए नहीं लेगा। हमें और आपको अपना अपना विश्वास का ढाल लेकर खड़ा रहना है। प्रेज गॉड। वर्स 17। और उद्धार का टोप, हेलमेट, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मतलब कोई आपको दे नहीं रहा है, आपको लेना है। और बार बार मैं इस पे फोकस कर रहा हूं, ले लो। उद्धार का टोप पहन लो, आत्मा की तलवार ले लो जो परमेश्वर का वचन है। वर्स 18। और हर समय, ये आखिरी हथियार है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय और हर प्रकार की प्रार्थना। प्रेयर स्कूल में मैंने काफी प्रकार की प्रार्थना आपको सिखाया है। प्रेज गॉड। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सब पवित्र लोगों के लिए, मतलब अपने परिवार के लिए तो हमें करना ही है, फिर जिस कलीसिया में प्रभु ने हमें रखा है उनके लिए तो करना ही है। फिर ये वचन बोलता है कि जितने पवित्र लोग हैं मसीह की देह में, भारत में हो, पाकिस्तान में हो, दुनिया के कोने कोने में हो, उनको अपनी दुआओं में, आप अन्य भाषा में उनके लिए प्रार्थना करिए। क्योंकि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। प्रेज गॉड। वेरी पावरफुल। ये हमारा आखिरी 7वां हथियार है। अभी इस तस्वीर को देखिए, लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पर जब पौलुस ये चीज को लिख रहा था, वो एक रोमी सिपाही को देख रहा है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों व्यक्ति जो हैं उनके पास 7 हथियार हैं। वो उद्धार का टोप हो जो उनके सर में देखिए, जो बहुत अच्छे से जो उनका हेलमेट है कितना अच्छा दिखता है, प्रेज गॉड। और फिर उसके बाद लिखा है कि धार्मिकता का झिलम, जो झिलम उन्होंने पहना है, जो ब्रेस्ट प्लेट उन्होंने पहना है, वो है धार्मिकता का झिलम। उसके बाद अगर उसके नीचे हम देखें तो वो है कि सत्य का बेल्ट, सत्य से उन्होंने कमर कसा है। उसके बाद अगर उनके साइड में देखें तो वहां पर आत्मा का तलवार है, जिसको हम सोर्ड बोलते हैं। दोनों के पास आत्मा का तलवार है। और उनके जूतों की तरफ देखें जो उनके घुटने तक आते हैं, वो है शांति के सुसमाचार के जूते। प्रेज गॉड। उनके हाथ में देखेंगे तो हम विश्वास का ढाल दिखाई देता है। और जो हाथ से उतने लंबा भाला जो पकड़ा है वो प्रार्थना को बताता है, जो हमने आखिरी वचन देखा कि हर समय प्रार्थना में हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। तो जब पौलुस ये चीज को लिख रहा है तब रोम के जो सिपाही हैं, रोमन सोल्जर्स, उनको देख करके वो आत्मिक क्षेत्र की बातों को वो बता रहा है। जैसे यीशु मसीह राई के दाने को लेकर बोलता है कि परमेश्वर का राज ऐसा है, आत्मिक चीजों को शारीरिक चीजों से एक्सप्लेन कर रहा है ताकि दुनिया के लोग उसको समझ सकें। वैसे ही पौलुस जो यीशु का चेला है, यीशु का दास है, वो हमें एक रोमी सिपाहियों को देखकर, उसके हथियारों को देखकर वो हमें आत्मिक वास्तविकताओं को समझाने का कोशिश कर रहा है। और वो बोल रहा है कि देखो, अगर तुम इन अंतिम दिनों में सही तरीके से अगर खड़ा रहना चाहते हो तो इन हथियारों को सारे, बार बार उसने कहा, सारे हथियार को लो। सोचिए, आपने बेल्ट ले लिया, आपने झिलम ले लिया, आपने टोप ले लिया, ढाल ले लिया, हथियार ले लिया और जूते भूल गए आप। वो बोल रहा है कि एक को भी भूलो मत, सब कुछ ले लो, सारे हथियार को पहन लो ऊपर से लेकर नीचे तक। प्रेज लॉर्ड। कोई भी आपके शरीर में डालेगा नहीं, आपको और मुझे अपने आप हमें उसे लेकर ऐसा पहनना है। प्रेज लॉर्ड। ऑफ कोर्स ये आत्मिक हथियार है। प्रेज गॉड। हमें कोई दुकान में, अमेजोन में या फ्लिपकार्ट में ये चीजें मिलेंगी नहीं, उद्धार का टोप। लेकिन ये आत्मिक चीजें हैं, आत्मिक वास्तविकता है कि आप अपने उद्धार के टोप को पहन लीजिए। हमेशा जब आप बेल्ट पहनते हैं, आप सोचिए कि क्या आपने सत्य से अपने कमर को कसा है। शर्ट पहनते हैं तो आप सोचिए कि धार्मिकता की जिलम, क्या उसका अंडरस्टैंडिंग है आपके पास। हर समय वो भाला जो उस व्यक्ति के हाथ में है, हर समय हर प्रकार से क्या आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके हाथ में वो भाला नहीं है, और भाला नहीं है तो शैतान के लिए एक एरिया एक्सपोज हो गया है और उस मलयुद्ध में आपको संघर्ष करना होगा। प्रेज गॉड। क्या आपके जूते को आपने पहनना है जो आपके घुटनों तक आता है। प्रेज गॉड। क्या विश्वास की ढाल को लेकर आप खड़े, आत्मा का तलवार क्या अपने जगह पर है, क्या उससे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि खड़े रहने के लिए, और ये सब जो है ये लड़ने के लिए नहीं है, ये सब खड़े रहने के लिए है। प्रेज गॉड। और ये पूरा हथियार हमारे ऊपर होना बहुत जरूरी है ताकि इन अंतिम दिनों में हम सही तरीके से खड़े हो सके। प्रेज गॉड। नहीं तो गिरना बहुत आसान है। प्रेज गॉड। लेकिन आज एक चीज को मैं छूना चाहता हूँ, आज जस्ट वन। और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वो एक हथियार, 7 हथियार हैं। और ये पूरा महीना हम एक एक करके हथियार को हम सीखेंगे। आज जो हथियार मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो है एफिसियो 6 उसके 17 में लिखा है, उद्धार का टोप, जो आपके सर को कवर करता है। इट कवर्स योर हेड। हेलमेट को आप सर में पहनते हैं। जो लोग बाइक चलाते हैं या क्रिकेट में आप खेलते हैं, आप हेलमेट को अपने सर पे डालते हैं। और यहाँ पर लिखा है, जब पौलुस उद्धार के बारे में बात करता है तो पवित्र आत्मा ने, जब एक रोमी सिपाही को पौलुस देख रहा था और जब पौलुस उन चीजों को लिख रहा था, तब पवित्र आत्मा ने उसे प्रेरणा दिया और कहा कि टोप मतलब उद्धार, उद्धार का हेलमेट, टेक द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, और उद्धार के टोप को ले लो और पहन लो। प्रेज गॉड। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसको ले लो, मतलब उद्धार के टोप को लेकर पहन लो। जब भी
आज से लेके जब तक यीशु वापस ना आ जाए, उद्धार का टोप हमेशा आपके सर में रहना चाहिए। प्रेज गॉड। जो आपके मन को सुरक्षा में रखता है। आपके मन में, अभी इसको ध्यान से देखिए, 3 सवालों के जवाब आज मैं देने वाला हूं। प्रेज गॉड। उद्धार का टोप मतलब वो आपके सर और आपके विचारों को सुरक्षित रखता है। जब आप हेलमेट पहनते हैं क्रिकेट में, अगर आप हेलमेट पहनते हैं तो बॉल अगर आपके सर पे लगेगा तो आपको चोट नहीं लगेगा, क्योंकि वो कवच की तरह, वो सुरक्षा आपके सर में है। वैसे ही उद्धार का समझ हर एक विश्वासी को होना चाहिए। उद्धार आपको मिलना कैसे, कैसे आपको उद्धार मिला। प्रेज गॉड। ये फिजिकल चीजों के बारे में नहीं है कि उद्धार कि आप एक हेलमेट ले ले, बाइक का हेलमेट, और उस पे उद्धार लिखिए। नहीं, उद्धार का टोप मतलब क्या आप अपने मन में समझते हैं कि उद्धार का मतलब क्या है, उद्धार आपको कैसे मिला है, उद्धार को प्रकट कैसे करते हैं। कितने विश्वासियों के मन में सवाल है कि क्या मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरे से ये गलती हो गई, मैंने वो पाप कर दिया, अभी मेरा उद्धार गया क्या। उद्धार के विषय में शक, उद्धार के विषय में डाउट। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है उद्धार का टोप पहन लो। मतलब उद्धार के विषय में एकदम श्योर हो जाओ कि उद्धार का मतलब क्या है, उद्धार मिलता कैसे है, उद्धार को क्या एक व्यक्ति खो सकता है, उद्धार को प्रकट कैसे करते हैं, उद्धार है क्या। जब एक विश्वासी उसको उद्धार के बारे में पूरी समझ है, वो जानता है कि उद्धार का मतलब क्या है, उद्धार मिलता कैसे है, उद्धार को प्रकट कैसे करते हैं, तब मानो उसने उद्धार के टोप को पहन कर रखा है और शैतान उसके साथ उद्धार के विषय में खेल नहीं सकता। प्रेज़ गॉड। आमीन। तो उद्धार का टोप पहन लो। हेलमेट, हम जहां पर भी जाते हैं हेलमेट पहन के जाते हैं, किसी को दिखता नहीं है लेकिन ये हमारा समझ है, इट इज आवर अंडरस्टैंडिंग। प्रेज़ गॉड। ओके। नाउ इस वचन को देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ सवाल हैं कि उद्धार का टोप पहनने का मतलब क्या है। सबसे पहला, हाउ डिड यू गेट सैल्वेशन। ये एक सवाल है, आपको उद्धार कैसे मिला, हाउ डिड यू गेट इट। ठीक है, कुछ सवाल है और मैं समझता हूं अगर आप इन सवालों का सही जवाब दे सकते हैं, मतलब आपने उद्धार का टोप पहना है। अगर आप इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं तो आपका सर जो है ना, सोचिए आप क्रिकेट मैदान में हैं और आपने हेलमेट नहीं पहना है, बहुत खतरनाक जगह पर हैं आप। प्रेज गॉड। क्योंकि बॉल आपके सर पर लग सकता है, आपको इंजरी हो सकता है। वैसे अगर युद्ध के मैदान में अगर आपका हेलमेट नहीं है तो आप खतरनाक जगह पर हैं। शैतान आपके उद्धार के विषय में आपको डाउट दिला सकता है, आपके मन में सवाल खड़ा कर सकता है कि तेरा उद्धार तो गया, मुझे नहीं लगता कि आपका उद्धार हुआ है। इन सवालों से वो आपको चाहता है कि आप उसमें उलझ जाएं और अपने ही उद्धार पर आप सवाल खड़ा करें। इसीलिए उद्धार के विषय में समझ होना, उद्धार के विषय में स्थिर होना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। और वही चीज को आज हम कोशिश कर रहे हैं अनलॉक करने का। हाउ डिड यू गेट सैल्वेशन। आपको उद्धार कैसे मिला, हाउ डिड यू गेट इट। प्रेज गॉड। ओके। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें उद्धार कैसे मिला, हाउ डिड वी गेट इट। इस वचन को देखिए, एफिसियों 1 उसका 13। इसको ध्यान से सुनिए ताकि आपका जो हेलमेट है वो सही जगह पर रहे और दृढ़ रहे। एफिसियों 1 के 13 में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। मतलब किसी ने आकर के आपको सुसमाचार बताया, आपसे कहा कि अपने कर्मों से नजर हटाओ, अपने ऊपर से नजर हटाओ, बुरे काम, अच्छे काम, गंदे काम, तोला तोली, ये सब से नजर हटाओ और अपनी आंखों को यीशु की तरफ रखो, क्योंकि यीशु मसीह आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर वो मारा गया, वो गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो हमारे उद्धार के लिए जी उठा। और हमने जब ये सुसमाचार को सुना और उस पर विश्वास किया, तब हमारा उद्धार हुआ।
प्रेज गॉड। जो सवाल को हम डील कर रहे हैं वो है कि आपको और मुझे उद्धार कैसे मिला। आपने सुसमाचार को सुना और आपने सुसमाचार को सुनकर आपने उस पर विश्वास किया। आपने विश्वास किया कि हाँ, यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए वो मारे गए, मेरे पापों की सजा को उन्होंने अपने ऊपर लेकर वो तीसरे दिन जी उठे। आपने उनके कर्मों पर विश्वास किया, तब जाके आपको उद्धार मिला। प्रेज गॉड। और क्लियरली अगर हम देखें तो रोमी 10 में जाएंगे, उसके 9 और 10 को देखेंगे। रोमी 10 उसका 9 और 10, उसमें लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन में या आत्मा में विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए आपको पापों की क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। आपको उद्धार कैसे मिलता है? आपको उद्धार इस वचन के अनुसार, जब आपने विश्वास किया कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को तीसरे दिन जिलाया और अपने मुंह से आपने अंगीकार किया कि यीशु प्रभु है, तब जाके आपका उद्धार हुआ। प्रेज गॉड। उद्धार, कुछ लोग सोचते हैं कि उद्धार के लिए मैंने अपने पापों की क्षमा मांगी। नहीं, पापों की क्षमा मांगने से उद्धार नहीं मिलता है। अगर हम सोच रहे हैं पापों की क्षमा मांगने से हमें उद्धार मिलता है, तो पापों की क्षमा मांगने से उद्धार नहीं मिलता है। क्योंकि पापों की क्षमा से फोकस पूरा आपके ऊपर है। प्रभु मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मुझे ये कर दो प्रभु। आप खुद की तरफ देख रहे हैं। नहीं, जब हमें उद्धार चाहिए तो हमें यीशु की तरफ देखना है। हम अपनी आत्मा में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है, तो पूरा उद्धार का पूरा केंद्र बिंदु यीशु है। और जब हम यीशु पर अपना ध्यान रखते हैं, हमें उद्धार मिल जाता है। प्रेज गॉड। हमें उद्धार पापों की क्षमा मांगने से नहीं मिलता। प्रेज गॉड। बहुत कलीसियाओं में लोग सुबह से रात तक पापों की क्षमा मांग रहे हैं। पापों की क्षमा आपको उद्धार नहीं देता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से, यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करने से, और ये विश्वास करने से कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, यीशु ने मुझे मेरे पापों से छुड़ाया है, तब जाके एक व्यक्ति का उद्धार होता है। अगर कोई भी विश्वासी है जो जिसने ये नहीं किया है, उसका उद्धार नहीं हुआ है। प्रेज गॉड। आमेन। उद्धार के लिए आप बोलते हैं कि प्रभु आप मेरे पापों के लिए मारे गए, तीसरे दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको जिलाया और आज से आप मेरे प्रभु हैं। ऐसा करने से आपका उद्धार होता है। प्रेज गॉड। एक और बार इस वचन को देखेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, अपने बारे में नहीं, देखिए आपका उद्धार है लेकिन फोकस यीशु पर है। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन में विश्वास करें, क्या विश्वास करें? कि परमेश्वर ने उसे, आपके बारे में है ही नहीं, परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। विश्वास कर रहे हैं आप उसके बारे में, बोल रहे हैं आप उसके बारे में, और परमेश्वर आपको उद्धार दे देता है। प्रेज गॉड। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, लाइफ इज नॉट अबाउट यू। जीवन आपके बारे में और मेरे बारे में है ही नहीं। हमारा उद्धार भी उसके चारों ओर घूमता है। प्रेज गॉड। आमेन। तो हमें जानना है कि अगर कोई आपसे पूछे क्या आपको उद्धार मिला है, और आप कहेंगे कि ऑफ कोर्स मिला है। क्या किया आपने उद्धार के लिए? अब मैंने अपने पापों की क्षमा मांगी। पापों की क्षमा मांगने से थोड़ी उद्धार मिलता है। कहां पर लिखा है कि पापों की क्षमा मांगने से उद्धार मिलता है? नहीं, यीशु को प्रभु अंगीकार करने से और विश्वास करके कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, तब जाके उद्धार मिलता है। प्लीज जानिए कि आपको उद्धार मिलता कैसे है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ वर्स नंबर 10। क्योंकि धार्मिकता के लिए आत्मा में विश्वास किया जाता है। क्या विश्वास? परमेश्वर ने यीशु को तीसरे दिन जिलाया। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्या अंगीकार? यीशु मेरा प्रभु है। सब कुछ यीशु के बारे में है।
प्रेज गॉड। मेरे बारे में है नहीं, प्रभु मैं कितना गंदा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो बहुत ज्यादा हूँ, आपके बारे में है ही नहीं। आप अपने हृदय से मानते कि प्रभु मेरे पापों को आपने सह लिया, मेरे पापों को आपने उठा लिया, आप तीसरे दिन जी उठे, आज से आप मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं, और आपको उद्धार दिया जाता है। प्रेज गॉड। ये है उद्धार का टोप। जानिए उद्धार कैसे मिला। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। तो अगर कोई मुझसे पूछे, थोड़ा मैं समय ले रहा हूँ इसमें, इट इज सो इम्पोर्टेंट। आप जानते हैं एक रोमी सिपाही के हथियार में सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, मतलब उसके अगर उसके आर्मर को, हथियार को आप देखें, सबसे बढ़िया चीज है उसका हेलमेट। जो डिजाइन के साथ उस व्यक्ति का हेलमेट बनाया गया है, अगर रोमी सिपाही आपके सामने से चले तो हम सबका ध्यान उसकी हेलमेट की तरफ जाएगा। वैसे हमारा उद्धार, इन हथियारों में उद्धार बहुत हमारे लिए बहुत मूल्यवान चीज है। हमारा उद्धार समझना है हमें कि वो उद्धार हमें मिला कैसे। प्रेज गॉड। यीशु पर अंगीकार किया, यीशु पर विश्वास किया, तब जाके हमारा उद्धार हुआ है। प्रेज गॉड। ओके, ये हमारे विषय में है ही नहीं, हमने कुछ नहीं किया। ना ही हमने गरीबों को खाना खिलाया, ना ही हम पहाड़ पर चढ़े, ना ही ना ही हम कलीसिया में आकर के 10 बार ताली बजाए। हमारे यीशु की वजह से मिला है उद्धार। यीशु के हमारे सही कर्मों ने नहीं दिया, हमारे अच्छे कामों ने। अच्छा मेरा 90 था, 90% का उद्धार मिल गया। आपके 90% से थोड़ी मिलता है उद्धार। यीशु पर विश्वास किया, उसका अंगीकार किया, तब जाके उद्धार मिला। प्रेज गॉड। ओके, नाउ तीतुस 2:11 में देखिए, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब है, आप सोचिए कि आप 35, हमारे समय में जब 100 मार्क का सब्जेक्ट का टेस्ट, बोर्ड एग्जाम या जो भी एग्जाम होता था, 100 मार्क्स का होता, तो 35 मार्क्स पासिंग मार्क्स था। तो अगर किसी व्यक्ति को अगर 25 मार्क मिल जाए तो वो सोचिए वो फेल है। लेकिन अगर टीचर जो करेक्ट कर रही है, अगर उसको वो अगर कहे कि मैं 10 मार्क दे देना चाहती हूँ, और अगर 10 मार्क वो दे दे, तो वो व्यक्ति 35 तक आता है और वो क्लियर हो जाएगा। वो है ग्रेस। मतलब ये व्यक्ति तो डिजर्व तो नहीं करता, लेकिन हम इसको दे देंगे। वही परमेश्वर ने हमारे प्रति किया, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ, जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। उद्धार को आप कमा नहीं सकते, उद्धार एक तोहफा है। उद्धार के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पापों के अंगीकार से उद्धार नहीं मिलता, पहाड़ों पर चढ़ने से उद्धार नहीं मिलता, डुबकी लगाने से उद्धार नहीं मिलता, गरीबों को खाना खिलाने से उद्धार नहीं मिलता, हाथों में बहुत कुछ बांधने से उद्धार नहीं मिलता, बाल को काटने से उद्धार नहीं मिलता, नंगा पांव चलने से उद्धार नहीं मिलता, किसी जगह पर जाने से उद्धार नहीं मिलता। परमेश्वर का अनुग्रह उद्धार लेकर आता है। और वो अनुग्रह है यीशु मसीह। यीशु मसीह जब आया, वो उद्धार को लेकर आया, और केवल एक ही तरीका है उस उद्धार को लेने का, वो है विश्वास। यीशु पर विश्वास, उसके कर्मों पर, उसके लहू पर विश्वास। प्रेज गॉड। क्योंकि हम में से कोई भी उद्धार को कमा या अचीव नहीं कर सकता। प्रेज गॉड। ओके, नाउ इस वचन को देखिए, एफिसियों 2 उसके 8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। प्रेज गॉड। ये परमेश्वर का तोहफा है। उद्धार परमेश्वर का तोहफा है। ये मुफ्त है, लेकिन ये सस्ता नहीं है। इट इज फ्री बट इट इज नॉट चीप, क्योंकि यीशु ने अपना लहू बहाया है आपके उद्धार के लिए। ये तोहफा है, क्योंकि इसके लिए आपने कुछ किया नहीं, आप कहीं पर चढ़े नहीं, आपने कुछ स्पेसिफिकली कुछ चीजों को खाया नहीं, आप उपवास पर नहीं बैठे थे। परमेश्वर के अनुग्रह ने, यीशु के कामों ने, यीशु के लहू ने आपको उद्धार दिया है। और विश्वास, आपने यीशु पर विश्वास किया, उसको कबूल किया, उस पर विश्वास किया, और परमेश्वर का ये तोहफा उद्धार आपको दिया गया। प्रेज गॉड। ओके, नाउ वर्स नंबर 9, और न कर्मों के कारण
ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। घमंड करने वाली कोई बात ही नहीं है। आपको परमेश्वर ने ये तोहफे में दिया है। क्या एक व्यक्ति तोहफा लेकर के घमंड कर सकता है कि देखो मैंने ये चीज के लिए कितना मेहनत किया, और दूसरों का वो न्याय करें, और दूसरों को वो तुच्छ समझे, और दूसरों को वो बेकार समझे, कि मानो उसने उद्धार के लिए कितना मेहनत किया है और बाकी लोग तो मेहनत नहीं कर पाएंगे, तो उन सबका न्याय करो। नहीं, उद्धार एक तोहफा है, उद्धार पगार नहीं है। यीशु की मेहनत फायदा हमको। तो हम खुद का घमंड कैसे कर सकते हैं? हमें घमंड उसका करना है, उसकी मेहनत, उसका लहू, उसके कर्मों के कारण आज हमें उद्धार मिला है। तो घमंड हमारे बारे में नहीं है, घमंड उसके बारे में है, सब कुछ उसके बारे में है। प्रेज गॉड। और ये चीज उद्धार का, इसकी समझ, ये चीज को अगर आप समझ जाए, मतलब आपने उद्धार के टोप को पहन लिया है। प्रेज गॉड कि प्रभु यीशु ने मुझे उद्धार दिया है, मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया, मैंने यीशु पर विश्वास किया और मुझे उद्धार मिल गया। उस बात को आप समझ जाइए। प्रेज गॉड, आमीन। इसीलिए किसी का भी उद्धार हो सकता है, जो भी विश्वास करेगा उसका उद्धार हो सकता है। प्रेज गॉड। ओके, दूसरा सवाल, व्हाट इज सैल्वेशन? पहला सवाल है कि आपको उद्धार मिला कैसे, और मैंने आपसे कहा कि यीशु के कारण आपको उद्धार मिला है, तो हमारा कोई घमंड का कोई बात ही नहीं है। अभी दूसरा सवाल है कि जो आपको मिला है वो है क्या? किसी ने कहा कि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके उसके नाम का अंगीकार किया और मुझे उद्धार मिल गया। अभी उद्धार का मतलब क्या है? जो आपको मिला उसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? प्रेज गॉड। क्या चीज आपको मिला है? क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो उद्धार का टोप टोप ऐसा ऊपर नीचे रहेगा। प्रेज गॉड। उद्धार का मतलब क्या है? व्हाट इज सैल्वेशन? इस वचन को देखिए, तीतुस 2:11 में वापस लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। मतलब परमेश्वर का अनुग्रह उद्धार को ले आया, और उस अनुग्रह पर हमने विश्वास किया और परमेश्वर ने हमें उद्धार दे दिया। और उस उद्धार का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? उसका मतलब है, ग्रीक शब्द में उसका मतलब है सोटेरिया। ओके, ये ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इसमें। लेकिन यूनानी शब्द उद्धार का है सोटेरिया। ओके, और इसके कुछ मतलब हैं कि प्रभु ने जब आपको उद्धार दिया, मतलब प्रभु ने आपको सोटेरिया दिया। सोटेरिया, और सोटेरिया का मतलब क्या है? चार मतलब है सोटेरिया का। सबसे पहला, सोटेरिया का मतलब है डिलीवरेंस, छुटकारा। छुटकारा प्रभु ने आपको दे दिया। कुछ लोग छुटकारे के लिए अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं, और मैंने आपसे कहा श्राप को तोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सर फोड़ने की जरूरत है। इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, प्रकाशन की जरूरत है। आपको सोटेरिया दे दिया गया है। यू हैव सोटेरिया। और सोटेरिया का पहला मतलब है छुटकारा। शैतान से आपको छुटकारा दे दिया गया है, शैतान की दुष्ट आत्माओं से आपको छुटकारा दे दिया गया है, पाप से आपको छुटकारा दे दिया गया है। पाप के जितने परिणाम हैं उन सब में से छुटकारा आपको दे दिया गया है। आप सोचिए कितने विश्वासी है, बोले प्रभु पाप से हमें छुटकारा दीजिए। ओ लबाबा खाशा खाचा लबाबा, पाप से छुटकारा दीजिए प्रभु, दीजिए। क्यों नहीं दे रहे आप प्रभु? ये श्राप से हमें छुटकारा दीजिए प्रभु, दे दो प्रभु, अभी तो आप दे ही दो। नहीं, ये सब प्रार्थनाएं सुनने में और चिल्लाने में और बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सब अज्ञान प्रार्थना है। क्योंकि सोटेरिया का मतलब है प्रभु ने आपको छुटकारा दे दिया, ही इज ऑलरेडी गिवन इट टू यू। प्रेज गॉड। आपको शैतान और उसके सारे शक्तियों से आपको छुटकारा मिल चुका है, पाप और उसके सारे परिणामों से आपको छुटकारा मिल चुका है। वही है उद्धार का मतलब। हम सोच रहे हैं उद्धार का मतलब है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। ओ प्रेज गॉड, मैं स्वर्ग जाऊंगा। अभी अभी इधर का पता नहीं, धरती में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन स्वर्ग जाऊंगा नहीं। सोटेरे का मतलब है छुटकारा, शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं से, पाप और उसके परिणामों से छुटकारा दे दिया है प्रभु ने आपको।
और दूसरा है प्रेजर्वेशन, जिसका मतलब है संरक्षण। संरक्षण का लेना देना चंगाई के साथ है। चंगाई, स्वास्थ्य, लंबा जीवन और यीशु मसीह के साथ अनंत काल, वो है प्रिजर्वेशन। मतलब प्रभु आपको संरक्षण या आपको लंबे समय तक प्रभु आपको रखेगा जब तक आपकी बुलाहट पूरा ना हो। आप जानते हैं यीशु मसीह को उसके समय के पहले बहुत लोग मारने की कोशिश कर रहे थे, और हर बार यीशु उनके हाथ से निकल जाता था ये कहकर कि मेरा समय अब तक हुआ नहीं है। लेकिन जब यीशु का समय था, यीशु मसीह ने अपने आप को उनके हाथ में दे दिया। प्रेज गॉड। और संरक्षण का मतलब है कि प्रभु आपको चंगाई प्रभु ने आपको दिया है, लंबा जीवन प्रभु ने आपको दिया है, आपको आपकी बुलाहट पूरा करने के लिए जितना समय आपको रहना आवश्यक है वो समय प्रभु ने आपको दिया है। और एक बार आप स्वर्ग में चले जाए, यीशु के साथ अनंत जीवन प्रभु ने आपको दिया है। प्रेज, वो है प्रेजर्वेशन का मतलब। प्रेज गॉड। चंगाई, श्वास, लंबा जीवन, यीशु मसीह के साथ अनंत काल, वो प्रभु ने आपको दे दिया जब प्रभु ने आपको उद्धार दिया। क्योंकि उद्धार का मतलब है सोटेरिया, और सोटेरिया का एक मतलब है संरक्षण, और तीसरा उसका मतलब है सेफ्टी, उसका मतलब है सुरक्षा। मतलब कोई भी नाश, बॉम्ब ब्लास्ट, एक्सीडेंट्स, किसी भी प्रकार की महामारी, किसी भी प्रकार का हानि, प्रेज गॉड, या डिस्ट्रक्शन, इन चीजों से प्रभु ने आपको सुरक्षा दिया है कि प्रभु आपको बचाएगा इन चीजों से। किसी भी प्रकार का दुष्ट काम, टेररिस्ट अटैक, विनाश, किसी भी प्रकार का नुकसान, प्रभु आपको उन सभी चीजों से बचाएगा। क्योंकि सोटेरिया का मतलब वो है सेफ्टी। एक्सीडेंट से प्रभु आपको बचाएगा। प्रेज गॉड। महामारी से प्रभु आपको बचाएगा, क्योंकि वो सोटेरिया का मतलब है। सोटेरिया का मतलब है सुरक्षा। प्रभु आपको इन सब हानिकारक चीजों से प्रभु आपको बचाएगा। और अंतिम चीज है साउंडनेस, जिसका मतलब है सुदृढ़ता। सुदृढ़ता, उसका मतलब है कि हर क्षेत्र में दृढ़ होना, आर्थिक क्षेत्र में दृढ़ होना, आत्मिक क्षेत्र में दृढ़ होना, मानसिक क्षेत्र में दृढ़ होना, अपने चरित्र में दृढ़ होना, अपने काम के क्षेत्र में दृढ़ होना, अपने रिश्तों में, विवाह का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, या दोस्तों के बीच में हो, आपके हर रिश्तों में दृढ़ होना, वो है साउंडनेस। आपके शरीर में, आपकी आत्मा में, आपके प्राण में, आत्मिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में दृढ़ होना, उसका मतलब है सोटेरिया। और वो चीजों को प्रभु ने आपको दे दिया है। मतलब सर्वस्त्र समृद्धि, हर क्षेत्र में समृद्धि, हर क्षेत्र में दृढ़ होना, बच्चों के क्षेत्र में हो, विवाह के क्षेत्र में हो, घर के क्षेत्र में हो, चरित्र के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में साउंड। अक्सर हम बोलते हैं इंग्लिश में साउंड स्लीप। उसका मतलब है जब आप सोते हैं तो एकदम दृढ़ता के साथ सोते हैं, मतलब पूरा और भरा होता है आपका नींद। प्रेज गॉड। और वो है सोटेरिया का मतलब। और आप सोचिए कितने ऐसे विश्वासी हैं जिनको इसका मतलब नहीं पता। दे डोंट नो। वो सिर्फ सोच रहे हैं कि हाँ हम स्वर्ग जाएंगे, प्रेज गॉड, यीशु के साथ रहेंगे हमेशा। ऑफ कोर्स वो है उसमें, लेकिन उससे कहीं ज्यादा है। एक और बार क्विकली मैं आपको बताता हूँ। शैतान और उसके सारी दुष्ट ताकतों से छुटकारा, पाप और उसके सारे परिणामों से छुटकारा, लंबा जीवन, चंगाई, स्वास्थ्य, यीशु के साथ अनंत काल, हर एक प्रकार के एक्सीडेंट से, महामारी से, विनाश से, नुकसान से सुरक्षा, और हर क्षेत्र में दृढ़ होने की ताकत प्रभु ने आपको दे दी है, दे दिया है। प्रेज गॉड। कि जिस दिन आपको उद्धार मिला, ये चीजें आपकी आत्मा में डाल दी गई। प्रेज गॉड। उद्धार कटो, समझिए कि उद्धार क्या है। जितना गहरा आपका समझ होगा, उतने अच्छे से आपने हेलमेट को पहना है। प्रेज गॉड। एंड फाइनली नंबर 3, हाउ टू मैनिफेस्ट सैल्वेशन। उद्धार को कैसे प्रकट करें। उद्धार आपको मिल गया है,
हम जानते हैं कि उद्धार आपको कैसे मिला, हम जानते हैं कि उद्धार का मतलब क्या है। अभी जो उद्धार आपको मिला है इसको आप प्रकट कैसे करें? जो आपकी आत्मा में आया है इसको आपको प्रकट करना है। प्रेज गॉड। मैनिफेस्ट कैसे करें इसको, कैसे इसको बाहर लाएं? आप जानते हैं कि आपका उद्धार हुआ है, दुनिया को बताइए कि आपका उद्धार हुआ है। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं आम का पेड़ हूं तो आम के फल तो बताइए। प्रेज गॉड। अगर आप बोल रहे हैं कि आप धार्मिकता के पेड़ हैं तो धार्मिकता के फल तो बताइए। अगर आप बोल रहे हैं कि आप उद्धार का पेड़ आपके अंदर डाल दिया गया है तो उद्धार के फल को तो बताइए। हाउ टू मैनिफेस्ट सैल्वेशन। ओके, इस वचन को देखिए, फिलिपियो 2 उसकी 12 में लिखा है, सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आखिरी भाग इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, वर्क आउट योर ओन salvation. Don't work for your salvation, work out your salvation. अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। उद्धार के लिए कार्य मत करो, क्योंकि यीशु ने काम कर दिया है, उद्धार आपको मिल चुका है। अभी उद्धार का कार्य पूरा करो। सरल शब्दों में उद्धार को बाहर लेकर आओ, उद्धार को प्रकट करो, वर्क इट आउट। आम के बीज से आप कहेंगे कि भाई आम का पेड़ लेकर आओ, आम के पेड़ से आप कहेंगे आम का फल तो लेकर आओ। एक अच्छा पेड़ अच्छे फल को लेकर आता है। और वही यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कि उद्धार को प्रकट करो। आप बोल रहे हैं कि आप विश्वासी हैं, आप बोल रहे हैं कि उद्धार आपको मिला है, तो दुनिया के सामने, अपने वाइफ के सामने, पति के सामने, बच्चों के सामने, परिवार के सामने उस उद्धार को वर्कआउट, प्रेज को, उसका काम पूरा करो, मतलब उद्धार को बाहर प्रकट करो, ब्रिंग इट आउट। ग्लोरी टू गॉड। ओके, वो है उसका मतलब। और इसमें लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन नॉट मैनिफेस्ट इट, द लॉर्ड विल डू इट, यू हैव टू पोजीशन योरसेल्फ। आप अपने शक्ति से आप इसे प्रकट नहीं कर सकते। भले ही उद्धार आपकी आत्मा में है, भले ही आप उद्धार के वृक्ष हैं, लेकिन आप इसे प्रकट नहीं कर सकते। प्रभु ही कर सकता है। आपको अपने आप को सही स्थिति में लाना होगा, सही पोजीशन में। प्रेज गॉड। जो उद्धार आपको प्रभु ने दिया है, अगर आप सही पोजीशन में आ जाएंगे तो प्रभु उस उद्धार को आपके जीवन के द्वारा प्रकट करेगा। आपको किसी को बोलना नहीं होगा कि आप विश्वासी हैं, आपके जीवन से पता चल जाएगा, आपके शब्दों से पता चल जाएगा, आपके व्यवहार से पता चल जाएगा कि आप एक विश्वासी हैं। प्रेज गॉड। कुछ लोग हैं वो बार बार बोलते हैं मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं। वो कितना अधिक बोलते हैं, उनके जीवन से बिल्कुल दिखता नहीं है कि वो विश्वासी हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि उद्धार को उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उनको उद्धार नहीं मिला है, उद्धार मिला है, लेकिन उद्धार को प्रकट नहीं किया। और उद्धार का टोप सही प्रकार से पहनने के लिए हमें जानना है कि हमें उद्धार कैसे मिला है, उद्धार का मतलब क्या है, और उस उद्धार को हमें प्रकट करना है। वी हैव टू मैनिफेस्ट इट। प्रेज गॉड। आमीन। और हम अपने बल पर हम उसे नहीं कर सकते, सिर्फ प्रभु कर सकता है। और अगर हम सही जगह लेंगे, सही स्थिति में अपने आप को लेकर आएंगे तो प्रभु उसे प्रकट करेगा। प्रेज गॉड। इस वचन को वापस देखिए, फिलिपियो 2 उसका 12 और 13। सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। मतलब उद्धार जो मिला है आपको उसे बाहर लाओ।
जो उद्धार का पेड़ मिला है, उद्धार के फल को बाहर लाओ। कोई पूछेगा कैसे लाओ, क्या करना होगा, आप उसे नहीं ला सकते हैं। प्रेज गॉड। वचन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, वन ऑफ माय फेवरेट्स। क्योंकि परमेश्वर, देखिए वो 12 में बोलता है उद्धार का काम पूरा करो, फिर 13 में बोलता है क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे हृदय में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। मतलब देखिए, हम सिर्फ अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे सकते हैं। वो प्रभु है जो आप में काम करेगा, वो प्रभु है जो उद्धार के फल को बाहर लाएगा, हम नहीं कर सकते। अगर हम करने का कोशिश करेंगे तो वो दिखावा होगा, प्रेज गॉड, प्रिटेंस होगा, वो पाखंडी होगा, प्रेज गॉड। लेकिन अगर हम प्रभु को मौका दें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हम में काम करता है, प्रेज गॉड। मतलब अगर हम वचन में बने रहें, आत्मिक चीजों को अगर हम बढ़ावा दें, आत्मिक चीजों में, प्रार्थना में अगर हम उसके साथ बैठें, अगर हम वचन में समय बिताएं, अपने आप को परमेश्वर के वचन में सुनने में अगर हम लगाएं, आत्मिक चीजों में, कलीसिया में अगर हम आते रहें, वचन को बढ़ावा देते रहें, प्रार्थना करने में बढ़ावा, तो हम अपने आप को ऐसे जगह पर लेकर आते हैं जहां पर पवित्र आत्मा अपने काम करने लगेगा। ही विल बिगिन टू वर्क। जैसा एक डॉक्टर एक पेशेंट, एक मरीज के ऊपर काम करता है, ऑपरेशन करता है, वैसे ही पवित्र आत्मा, अगर आप अपने आप को उसके हाथ में दे देंगे, वचन, प्रार्थना, आत्मिक चीजों को बढ़ावा और वजन देंगे, तो पवित्र आत्मा अपने काम करने लगेगा। वो उन बुरी इच्छाओं को तबाह करेगा, वो उन सांसारिक इच्छाओं को वो तबाह करेगा, वो उन बुरी इच्छाओं को, वो व्यभिचार और गंदगी की इच्छाओं को वो उसे तबाह करेगा, और वो आपके अंदर ईश्वरीय इच्छा को उत्पन्न करेगा। और सिर्फ ईश्वरीय इच्छाओं को उत्पन्न नहीं करेगा, वो ईश्वरीय इच्छाओं को पूरा करने का सामर्थ्य भी आपको देगा। तो सिर्फ आप अकेले नहीं कहेंगे कि आपका उद्धार हुआ है, आपके आजू बाजू में सब लोग कहेंगे कि आपका उद्धार हुआ है। एवरीबॉडी विल से कि आपका उद्धार हुआ है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो उद्धार का फल अभी बाहर आ गया। प्रेज गॉड। अभी लोग जानते हैं कि उद्धार का फल आपके बाहर अभी दिख रहा है, वो है उद्धार का टोप। अगेन आई वांट टू टेल यू, उद्धार आपका कैसे हुआ ये आपको जानना, यू मस्ट नो इट। दूसरा, उद्धार का मतलब क्या है, और तीसरा, उद्धार को आप प्रकट कैसे करें। ये तीन चीज अगर आप जानते हैं उद्धार के बारे में, और उसको अगर आपने पकड़ लिया है, आपने उद्धार का टोप पहन लिया है, प्रेज गॉड, एंड यू आर सेफ। ग्लोरी टू गॉड। अभी एक ही मेरा एनकरेजमेंट है आपसे, उस उद्धार के फल को बाहर लाइए, दिखाइए दुनिया को कि आपका उद्धार हुआ है, सच में हुआ है। प्रेज गॉड। ओके, लेट्स प्रे एवरीवन। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, जो हमने सीखा उसके लिए धन्यवाद प्रभु। वो चंगाई जो आपने हमें दी है उसे हम प्रकट, आप अपने सामर्थ्य से प्रकट कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। जो उद्धार हमें मिला है, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, और आप उस उद्धार को प्रकट कर रहे हैं, उन आशीषों को प्रकट कर रहे हैं हमारे जीवनों में, और हम अपने आप को आपके हाथ में सौंप देते हैं। वचन में, प्रार्थना में, वचन की शिक्षाओं में, कलीसियाओं में, आत्मिक चीजों में अपने आप को दे देते हैं, और आप इन उद्धार के फलों को हमारे जीवनों में बहुत तायत से आप प्रकट कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड।